ह्यूमंस की लाइफ कैसे चेंज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, एआई की चैलेंजेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एआई का नुकसान ज़ाती तौर पर, लॉस ऑफ ह्यूमन टच, साइबर अटैक्स, डेटा प्राइवेसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मैंने आपसे कहा था ना कि मैं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट 2 भी लाऊंगी। तो इस पार्ट में हम एआई के एडवांस टेक्नोलॉजीज और उनके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि एआई कैसे हमारी ज़िंदगी को और भी आसान और एफिशिएंट बना रहा है और कैसे टेक्नोलॉजी हमारी फ्यूचर की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो आज भी जोक को हम रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जोक बताऊंगी पक्का। एंड सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम। तो इस वीडियो में हम एआई के चैलेंजेस, फ्यूचर्स बारे में बात करेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, बच्चों के लिए कितना नुकसान है, कितना एडिक्ट है बच्चे इस चीज़ के लिए। तो उन सब भी चीज़ों के लिए हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आए वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरी नई वीडियो के लिए। एआई की चैलेंजेस, एआई की चैलेंजेस भी बहुत सी हैं, जैसे कि जॉब का डिस्प्लेसमेंट होना, बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, एथिक्स एंड गवर्नेंस। सो ये सारे हैं, तो इन सबको एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ, बताती हूँ ईच एंड एवरीथिंग। जॉब डिस्प्लेसमेंट एआई की टेक्नोलॉजी को कॉज कर सकती है, जैसे कि ऑटोमेशन हुआ, एआई पावर्ड मशीन और एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर। बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन, एआई की टेक्नोलॉजी बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन को कॉज कर सकती है, जैसे कि बेस्ड डेटा, बेस्ड एल्गोरिज्म एंड बेस्ड डिसीजन मेकिंग। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, एआई की टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को रिस्क कर सकती है, जैसे कि डेटा ब्रीचेस, साइबर अटैक्स और सर्वेलियंस। एथिक्स एंड गवर्नेंस, एआई की टेक्नोलॉजी एथिक्स एंड गवर्नेंस को चैलेंज कर सकती है, जैसे कि एआई पावर डिसीजन मेकिंग, एआई पावर अकाउंटेबिलिटी और एआई पावर ट्रांसपेरेंसी। आई होप ये आपके जो 4 चैलेंजेस हैं, जॉब डिस्प्लेसमेंट, बायस डिस्क्रिमिनेशन, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी और एथिक्स गवर्नेंस, तो आई होप कि आप समझ होंगे कि जॉब का एम्प्लॉयमेंट का डिस्प्लेस होना, बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन करना के, और सिक्योरिटी प्राइवेसी नहीं होना, सो एथिक्स और गवर्नेंस सब कुछ इन चीज़ों में मैंने आपको बताया रोल में। आगे बढ़ते बढ़ते हम साथ साथ ईच एंड एवरीथिंग हम सब कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्या अब आप लोग मुझे बता सकते हैं कि एआई ने ह्यूमंस की लाइफ कैसे चेंज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, एआई इंसानों की ज़िंदगी को कई तरह से बदल रही है। ये हैं कुछ तरीके जिनके ज़रिए एआई इंसानों की ज़िंदगी को बदल रही है, जैसे ऑटोमेशन, एजुकेशन और बहुत सारी चीज़ें। तो ऑटोमेशन, एआई की टेक्नोलॉजी की वजह से कई काम ऑटोमेट हो रहे हैं, जिससे इंसानों को अपने काम को खुद से नहीं करने की सलाहियत मिलती है। इसके साथ ही कि कई लोगों को अपने काम से हटाया जा रहा है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की परेशानी बढ़ रही है। एजुकेशन, एआई की टेक्नोलॉजी एजुकेशन में भी कई तरह से अपना रोल प्ले कर रही है। एआई की मदद से स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई के लिए सही रिसोर्सेज मिलती हैं और उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए सही गाइडेंस भी मिलती है। तो कम्युनिकेशन, एआई की मदद से लोगों को अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ बात करने की सलाहियत मिलती है और उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करने की सलाहियत भी मिलती है। ट्रांसपोर्टेशन, एआई की मदद से लोगों को अपनी सही जगह पे पहुंचने की सलाहियत मिलती है और उन्हें अपने सफ़र के लिए सही राउट चूज़ करने का भी सलाहियत मिलती है, जैसे कि उबर हुई, करीम हुई और भी नई नई ट्रांसपोर्टेशन में सफ़र करने का मौका मिलता है, जैसे कि मोटर बाइक हुई, कार हुई। तो ऐसे सिक्योरिटी के बारे में अब हम बात करें तो एआई की मदद से लोगों को अपने घर और ऑफिस का सिक्योर रखने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है कि लोग अब एआई का तो इतना वो हो गया कि एआई तो मतलब ईच एंड एवरीथिंग देख लेती है कि मोबाइल के जो एल्गोरिथम्स होते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, वो सब कुछ पता कर लेते हैं। तो वो इन लोगों को प्रॉब्लम हो गई अपने हाउस को, अपने घर को, अपने ऑफिस को सिक्योर करने में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एआई का नुकसान ज़ाती तौर पर, जैसे कि जॉब का डिस्प्लेसमेंट होना, सिक्योरिटी रिस्क, डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, लॉस ऑफ ह्यूमन टच, साइबर अटैक्स, डेटा प्राइवेसी, सोशल आइसोलेशन। सो इन चीज़ों से आप लोग ज़ाती तौर पर अपने आप पे खुद पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे दूर रहें, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रिपेयर करें, इस प्रॉब्लम से निकलें, ताकि आप लोग कोई प्रॉब्लम में भी ना आए कि डेटा प्राइवेसी उनके पास जा रही है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो साइबर अटैक्स जो होते हैं बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते, तो ये इस वजह से। सो आई also know that everybody wants to be social distancing from these types of machines, these type of artificial intelligence. तो इसलिए मैं आप लोग सबको कहूँगी। अब लास्ट में बात करते हैं कुछ ऐप्स के बारे में जो एआई से भरे पड़े हैं, जैसे कि गूगल असिस्टेंट, सिरी, एलेक्सा, गूगल ट्रांसलेट, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर, प्रिज्मा, फेस ऐप, स्नैपचैट, फेसबुक पोर्टल, IBM, वॉटसन असिस्टेंट। ये ऐप्स एआई की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन।
बच्चों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। एआई के ज़रिए बच्चों को ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है जो उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा एआई के ज़रिए बच्चों की सोशल स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस भी कमज़ोर हो सकती है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम मशीन्स के साथ गुजारते हैं। एआई के ज़रिए बच्चों को एडिक्शंस भी हो सकती हैं और उनकी प्राइवेसी की सेफ्टी की ज़रूरत है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम ऑनलाइन गुजारते हैं। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के एडवांसमेंट ने इंसानी ज़िंदगी को बहुत बदल दिया है। अब एआई के ज़रिए मशीन्स और कंप्यूटर अपने आप डिसीजंस ले सकते हैं और इंसानों की ज़रूरत कम कर सकते हैं। एआई के एडवांसमेंट ने हेल्थ केयर, फाइनेंस और एजुकेशन जैसे फील्ड में भी कामयाबी हासिल की है। अब एआई के ज़रिए डॉक्टर्स पेशेंट्स की डायग्नोसिस कर सकते हैं और फाइनेंस कंपनीज रिस्क मैनेजमेंट कर सकती है। एआई के एडवांसमेंट ने इंसानी ज़िंदगी को आसान और एफिशिएंट बनाया है। The same I was saying कि जो बच्चों के लिए तो बहुत नुकसानदेह है। तो I was saying कि उनकी स्क्रीन टाइम ज़्यादा मिलता है, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस की मेंटल हेल्थ पे बहुत अफेक्ट होता है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दूर रखें अपने बच्चों को। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांसमेंट में कि हम लोग को भी हम सबको बदल दिया है और वो खुद अपने डिसीजंस ले सकते हैं। दे कैन टेक देयर डिसीजंस बाय देयरसेल्फ। सो अब उनकी एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ केयर में भी फील्ड में भी आगे गई है, वो खुद कर सकते हैं ये चीज़ें। सो और जैसे जॉब्स में कंपनीज में रिस्क मैनेजमेंट हुआ, फाइनेंस की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उन लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। तो इसलिए मैं आप सबको कह रही थी कि प्लीज स्टे सेफ एंड अपने बच्चों को स्टे सेफ करें, अपने बच्चों को दूर रखें चीज़ों से, उनको आउटडोर गेम्स खिलाएं, ना कि इंडोर गेम्स खेल के बच्चे मतलब मोबाइल में पढ़ रहे हैं। तो दैट्स ऑल आर द थिंग्स दैट यू हैव टू नोटिस इट। अब बात करते हैं एआई के फ्यूचर के बारे में कि एआई का फ्यूचर ब्राइट और सिक्योर है या फिर नहीं। कैसे तो हम एडवांस फीचर के बारे में बात करते हैं। इंक्रीज्ड एडॉप्शन, एआई की टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन बढ़ रही है जैसे कि इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स। न्यू एप्लीकेशंस, एआई की टेक्नोलॉजी में न्यू एप्लीकेशन डेवलप हो रही है जैसे कि हेल्थ केयर, फाइनेंस और एजुकेशन। इम्प्रूव परफॉर्मेंस जैसे कि एक्यूरेसी, एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी। न्यू बिजनेस मॉडल, एआई पावर सब्सक्रिप्शन, एआई पावर एडवर्टाइजिंग और एआई पावर कंसल्टिंग। तो ये हैं बहुत सारे एप्लीकेशन फ्यूचर। मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया मैंने। तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को मैं आपको फिर से कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे की नई इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। आपने मेरी एआई की वीडियो देखी होगी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। और आपको अगर कोई और सवाल है या फिर मेरे साथ और कोई बात करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं लेकिन जाने से पहले आप सब लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, जो भी है, मैं उन सबको एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी। एआई को एक टूल के रूप में देखें, ना कि एक रिप्लेसमेंट के रूप में। एआई आपके काम को आसान बना सकता है लेकिन आपके दिमाग और क्रिएटिविटी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता। एआई के साथ काम करते वक्त अपने डेटा को सिक्योर रखें और अपने यूज़र्स के ट्रस्ट को मेंटेन करें। एआई के साथ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, ओके। एंड एआई और टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी ध्यान में रखें ताकि आप लोग तंदुरुस्त रहें, ताकि आप लोग ठीक रहें और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। अपनी डेटा प्राइवेसी आप किसी को मत दें एंड अपना पासवर्ड वगैरह आप किसी को भी ना दें क्योंकि आजकल एआई का दौर है। सो एवरीबडी नोज़ बेटर। सो इसलिए और एक्सरसाइज करें, बाहर जाके आउटडोर गेम्स खेलिए ताकि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ तो परफेक्ट रहे। आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड अल्लाह हाफिज़।